अजे तक बेटा असी डायनैमिक्स दे विच या वर्टिकल मोशन किया या हॉरिजोंटल किया बट किया एक लाइन दे अलोंग है मोशन। ठीक है, सो उहदे च असी वेलोसिटी ले लैंदे सी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड एक्सलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हुण असी जिहड़ा मोशन करना असी कर्व लीनियर मोशन करना। कर्व लीनियर मोशन मतलब जो एक पार्टिकल कर्व दे विच मूव करता, जिवें कोई कार है, कार सीधी नहीं चलती हमेशा, कार भी किते भी मोड़ आता तो टर्न कर जाती है। या फिर कोई इंसैक्ट है, इंसैक्ट्स दे भी जो तुसीं मूवमेंट देखी होएगी तो कभी भी सीधा नहीं चलते, वो कभी इधरली साइड कभी इधरली साइड, मतलब एक कर्व दे विच चलते हैं। तुहाडे प्लैनेट्स है एक दूसरे के अराउंड घूमते पे है, वो भी एक कर्व लीनियर मोशन है। सो हुण असीं जिन्ने भी पार्टिकल्स से स्टडी करनी है दैट विल बी इन कर्व लीनियर मोशन। इस करके जो भी कर्व लीनियर मोशन आ जाता है तो कोई भी पार्टिकल जिहड़ा एक डायरैक्शन च मूव नहीं करता, हमेशा उहदी मूवमेंट दो डायरैक्शनस दे विच हुंदी है। इस करके उहदे वेलोसिटी दे कंपोनेंट भी दो होणगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस डी एक्स बाई डी टी, अलॉन्ग वाई एक्सिस उहदा की होएगा डी वाई बाई डी टी। और असी अगर कंबाइंड वेलोसिटी चेक करनी है तो क्या आएगा फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी स्केयर प्लस डी वाई बाई डी टी स्केयर। इस तरह एक्सलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे और कंप्लीट एक्सलरेशन कदों आएगी वैन एक्स द कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन, ठीक है, और वाई द कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन जोड़ा वो इस तरीके नाल ऐड होंगे। देखो सब तो पहला गिवन है, देखो so far we have been discussing the motion of a particle in a straight line which is also called rectilinear motion. In this chapter we shall discuss the motion when a particle moves along a curve like motion of a car, motion of planets or motion of insects. This type of motion is called curvilinear motion. In rectilinear along the line jada motion see the position of particle is determined by the single measurement along the line फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। वो कहता हुण तक जिन्ने भी असीं चैप्टर किए उहदे च लॉन्ग लाइन मूवमेंट से, इस करके सिर्फ सिंगल मेजरमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ लाइन तो हुंदी सी। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड टाइम टी specified by the coordinate x, then dx by dt velocity c, d square x by dt square on the acceleration c. But when a particle moves along a curve it possesses two dimension motion. The components of velocity and acceleration are found in directions and there are found in two directions and the resultant is obtained to get the velocity and acceleration of the particle. देखो सपोज करो एक पार्टिकल जड़ा वा वो कर्व लीनियर मोशन दे विच है, मतलब पहला वो पी पॉइंट ते सी, बाद विच वो क्यू ते पहुँच गया। मन के चलते हैं पी ते उनकी एक्स वाई पोजीशन है, क्यू ते एक्स भी चेंज हो गया और कॉरस्पोंडिंग वाई भी चेंज हो गया। किन्ना किन्ना चेंज होया, एक्स च डी एक्स चेंज आया, वाई च डेल्टा वाई चेंज है, एक्स च डेल्टा एक्स चेंज है। अगर हुण देखो मैं देखना भी किन्नी मूवमेंट हुई है तो इत्थों मैं हाई कॉन्टीन्यूस डिस्टेंस ले लैनी है। हाई कॉन्टीन्यूस डिस्टेंस तुहानूं पता किंदे इक्वल है, डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर। ठीक है, वही चीज़ इत्थे कीती है, सो डी एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वेयर। और एंड इफ वी आर टू फाइंड वेलोसिटी, if we are to find out the inclination of the velocity वो की होएगी dy by dx, that is dy by dt upon dx by dt, that is dy by dt। ये velocity होगी। इस तरह velocity change करोगे तो को acceleration आ जाएगी। अगर velocity at the x इज जीरो है, y तो नॉन जीरो है, दैट मीनस y वाल मूवमेंट हो रही है, x वाल कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इफ वी वाई इज जीरो दैट मीनस देयर इज नो मोशन अलॉन्ग y axis, similarly all these terms। ठीक है, उस तो बाद टेंडेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट है असीं थोड़ी देर बाद करते हैं, पहला असीं इहदे नाल दी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। हाँ जी देखो एग्जाम्पल, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स द पाथ एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 3। क्योंकि कर्व दे विच मूव करता पे तो कर्व की कोई तो इक्वेशन होएगी। सो आपां नूं गिवन होएगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 3 वेयर एक्स वाई आर इन मीटर्स। द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्सटेंट। वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो कॉन्सटेंट है। अच्छा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हुण है की है, पहला जो गिवन है वो लिख लैंदे। we are given x is equal to y square plus 3 component of the y component of the velocity that is dy by dt, this is constant which is equal to 10, assuming that particle is at the origin at time t is 0। मान के चलते हैं सॉरी गिवन है कि when t is 0
y इज 0। ठीक है, हुण dy बाई डी टी दिता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट दिस टर्म एंड वी आर ऑल्सो गिवन y इज 0 एंड t इज 0, देयरफॉर c1 इज 0। So we get y is equal to 10t. That implies x is equal to 10t square plus 3. That implies we get 100t square plus 3. This is the component of x. Okay. Now acceleration find out करनी है, dx by dt निकाल लो, 200t plus 3 d square x by dt square निकाल लो, that is 200। ठीक है, जिमें जिमें जो जो गिवन है बहुत ईजी है, हो जाना है, जिमें जिमें गिवन है बस उमें उमें निकाल लो। उस तो बाद अगर क्या वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैन उनकी वैल्यू निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, सो इस तरीके नाल। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस। x भी देखो दिता होया तुहानू, y भी दिता होया। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। वेलोसिटी निकाल लेनी है, वेलोसिटी मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस, ए एक्सेलरेशन निकाल लेनी है, उनकी इंक्लिनेशन निकाल लेनी है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आर्क AP swept out at any component। ये थोड़ी देर तक करते हैं क्योंकि इहदे थोड़ा दूसरा यूज़ हो रहा है।